हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बोल रही है कि वहाँ जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई फ्रेंड। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ही किसी को बता रही है, कह रही है कि वहाँ जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई फ्रेंड। ध्यान रहे उसे पता ना चले मैं यहाँ हूँ। मेक श्योर ही डजेंट नो आई एम हेयर। मेक श्योर ही डजेंट नो आई एम हेयर, यानी ध्यान रहे उसे पता ना चले मैं यहाँ हूँ। मेक श्योर ही डजेंट नो आई एम हेयर। अगर उसे पता चला मैं यहाँ हूँ तो वो सबको बता देगी। शी विल टेल एवरी वन इफ़ शी finds out I am here. She will tell everyone if she finds out I am here. यानी अगर उसे पता चला मैं यहाँ हूँ तो वो सबको बता देगी। She will tell everyone if she finds out I am here. कल जब मैं घर आ रही थी, तो यहाँ पर ये बता रही है कि कल जब मैं घर आ रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे yesterday while I was coming home. yesterday while I was coming home, यानी कल जब मैं घर आ रही थी। yesterday while I was coming home. मैंने तुम्हें देखा था, तुम कुछ ढूंढ रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सो यू यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। आई सो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यानी मैंने तुम्हें देखा था, तुम कुछ ढूंढ रही थी। आई सो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रिकग्नाइज्ड यू एज सून एज आई सो यू। आई रिकग्नाइज्ड यू एज सून एज आई सो यू, कह रही कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। आई रिकग्नाइज्ड यू एज सून एज आई सो यू। जब मैंने तुम्हें वहाँ खड़े देखा मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई सो यू स्टैंडिंग देयर आई थॉट आई वॉज ड्रीमिंग। व्हेन आई सो यू स्टैंडिंग देयर आई थॉट आई वॉज ड्रीमिंग, कह रही कि जब मैंने तुम्हें वहाँ खड़े देखा मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। व्हेन आई सो यू स्टैंडिंग देयर आई थॉट आई वॉज ड्रीमिंग। आगे होगा फ्रेंड्स, आगे कह रही है कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम व्यस्त होंगी। बट देन आई थॉट यू वुड बी बिजी। बट देन आई थॉट यू वुड बी बिजी। तो यहाँ पर विल की जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है, तो पास्ट में बात चल रही है इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ होगा। कह रही कि बट देन, लेकिन फिर, आई थॉट मैंने सोचा, यू वुड बी बिजी तुम व्यस्त होंगी। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। यू आर द वन आई वॉज लुकिंग फॉर। यू आर द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, कह रही है कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। यू आर द वन आई वॉज लुकिंग फॉर। काश मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड सीन यू देयर। आई विश आई हैड सीन यू देयर, तो इसने से वहाँ देखा नहीं, कह रही कि काश देख लिया होता। तो यहाँ पर आई विश के बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि आई विश आई हैड सीन यू देयर, काश मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया होता। मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये करने का कोई और रास्ता भी होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट सेइंग देयर मस्ट बी अनदर वे टू डू दिस। आई एम जस्ट सेइंग देयर मस्ट बी अनदर वे टू डू दिस। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये करने का कोई और रास्ता भी होगा। आई एम जस्ट सेइंग देयर मस्ट बी अनदर वे टू डू दिस। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, तो जिस तरीके से वो इस काम को करने को कह रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। कोई नहीं जानता अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इफ़ यू गेट कॉट। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इफ़ यू गेट कॉट, कह रहा है कि कोई नहीं जानता अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इफ़ यू गेट कोट। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, यानी मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। जो होना था वो हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन हैज़ हैपन्ड। व्हाट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन हैज़ हैपन्ड, यानी जो होना था वो हो गया। व्हाट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन हैज़ हैपन्ड। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई हाउस इज़ंट सो फार फ्रॉम हेयर। माई हाउस इज़ंट सो फार फ्रॉम हेयर, यानी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। माई हाउस इज़ंट सो फार फ्रॉम हेयर। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती। वाई डोंट यू कम विद मी। वाई डोंट यू कम विद मी, यानी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती। वाई डोंट यू कम विद मी। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव।
वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव। तो इससे पूछ रहा है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है। तो ये जवाब में बोल रही है कि आई हैव गोट टू गेट होम सून टुडे। आई हैव गोट टू गेट होम सून टुडे, यानी आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है। आई हैव गोट टू गेट होम सून टुडे। आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, जब भी हमें बोलना हो कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो हम इसका इस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे, वी आर हैविंग गेस्ट्स टुडे। वी आर हैविंग गेस्ट्स टुडे, यानी आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। वी आर हैविंग गेस्ट्स टुडे। ऐसा क्यों, तुम हमेशा लेट आती हो। तो इसके यहाँ जो कोई लड़की है वो काम करती है, वो काम पर हमेशा लेट आती है। तो इससे पूछ रहा है कि वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट। वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट, यानी ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा लेट होती हो। वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट। मैं बहुत दूर से आती हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कम फ्रॉम फार अवे। आई कम फ्रॉम फार अवे, यानी मैं बहुत दूर से आती हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रही है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। तो यहाँ भरोसे के लिए हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है काउंट ऑन। तो कह रही है कि आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। अगर तुम में वहाँ खुद से जाने की हिम्मत नहीं, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अगर तुम में हिम्मत नहीं है वहाँ अकेले जाने की, खुद से जाने की, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट हैव द करेज टू गो देयर बाय योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट हैव द करेज टू गो देयर बाय योर सेल्फ, यानी अगर तुम में वहाँ खुद से जाने की हिम्मत नहीं, यानी अकेले जाने की हिम्मत नहीं। इफ़ यू डोंट हैव द करेज टू गो देयर बाय योर सेल्फ, तो मत जाओ फिर। डोंट गो देन, डोंट गो देन, तो फिर मत जाओ। डोंट गो देन। मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर। आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर, यानी मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। कह रहा है कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। वो किसी चीज़ में फेल हो गया तो लड़की इससे कह रही है कि तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू ट्राई हार्डर। यू हैव टू ट्राई हार्डर, यानी तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। यू हैव टू ट्राई हार्डर। क्या पुलिस को कॉल तुमने की थी। तो यहाँ अचानक से पुलिस आ गई, तो ये पूछ रही है कि वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस। वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस, क्या पुलिस को कॉल तुमने की थी। वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस यहाँ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी और रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस भी होती रहती है। मतलब कि पुराने सेंटेंस भी वीडियो के लास्ट में रिपीट होते रहते हैं, जाके जो कि तुमने देखे हैं वो तुम भूल ना पाओ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।